हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने लव वंस के साथ प्रोटेक्टेड भी होंगे। तो जैसे कि आज जो है ना, आज की जो वीडियो रहेगी आपके लिए, आप सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि आज की वीडियो की टॉपिक कुछ ऐसा है। ठीक है, आपको जुलाई का प्रिडिक्शन दिया, बहुत सी प्रिडिक्शन टेरर से रिलेटेड हमने, ओशो से रिलेटेड बहुत सी, पॉकेट टेरर से रिलेटेड बहुत सी प्रिडिक्शन मैंने दी है। ठीक है, कल या परसों में और ज़्यादा आपकी जो भी ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड आ चुकी है कि कौन सी प्रेडिक्शन आपके पास आनी ज़रूरी है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। इससे पहले मुझे एक डाउनलोड या यू कैन से कि यूनिवर्स की तरफ से मुझे गाइडेंस मिले कि आप सभी से जो बेसिक रेमेडी है, जैसे कि आप सभी लोग पैसों से रिलेटेड, नज़र से रिलेटेड, अपने बच्चों के हेल्थ में सुधार नहीं होता, हेल्थ में दिक्कतें, बच्चे खाते नहीं है अच्छे से, सोते नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ठीक है, ऐसे सारी चीजों से अगर जूझ रहे हो, ठीक है, हेल्थ में हो सकता है कि रिपोर्ट बहुत अच्छा है बट हेल्थ में सुधार नहीं आता है, हेल्थ में दिक्कतें बने रहते हैं, ठीक है, ऐसी कोई चीजों से आप जूझ रहे हो, ठीक है, जो कि इवेल आई नजर एंड जो हमारी काली क्रियाएं हमारी इन एनिमेस कर देते हैं, जो कि पिछले वाले हमने बताया है, ठीक है, पिछले वाले जो वीडियो में भी बताया। ठीक है, तो जैसे कि बोलने से इंस्टेंट आप उपाय कोई भी नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ हीलिंग के लिए, कोई किसी से कंसल्ट करने के लिए एक टाइम जरूरी होते हैं, बट जब आप स्वस्थ महसूस करोगे, मानसिक तौर पे आप स्वस्थ फील करोगे, तब जाके आप कुछ उसका परमानेंट सोल्यूशन आप कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आज की वीडियो में कुछ बहुत ही जबरदस्त कुछ रेमेडी आप सभी को मैं दूंगी, ये आप कीजिए। ठीक है, फिर आप खुद देखिएगी आपकी लाइफ में वो सारी चीजें छूमंतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, उससे भी ज्यादा अगर पावरफुल कुछ चाहिए तो पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे। ठीक है, तो चलिए, पहली चीज मैं शुरू करूंगी जो आपकी नजर को, ठीक है, नजर या फिर कोई भी प्रकार की जो है ना, रास्ते से हम आते हैं, हवा जो है ना, ऊपरी बाधा, कुछ नेगेटिविटी की नजर लग जाती है, जो कि एनर्जी या फिर कोई आपकी एनर्जी को ताड़ते हैं, निखारते हैं, बार बार होते ना कि कोई आपकी तरफ देखते रहते, उसकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, हाई एनर्जी होते हैं, जो कि आपके ऑरा को जो है ना नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो उससे कैसे बचा जाए। जो बहुत बच्चे बहुत रोते हैं, अच्छे से खाना पीना नहीं खाते, सोते नहीं है, ठीक है, बड़े लोग पूरे दिन बाहर काम करते हैं, एनर्जी ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करनी है। ठीक है, 21 दिन तक ये रेमेडी करनी है, 21 डेज, बहुत इजी है, कोई नियम नहीं है, पीरियड में भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी टाइम कर सकते हो, कोई दिन समय का कुछ प्रभाव नहीं है। ठीक है, एनी टाइम एनी हर यू कैन डू इट। ठीक है, देखो 21 दिन तक करनी है। आपको एक पान की पत्ता लेना है, पान की जो पत्ते होते हैं पूरा साबुत होनी चाहिए। ठीक है, पान के पत्ते के ऊपर आपको काली मिर्च रखनी है, 2 या 4, ठीक है, कोई भी, ठीक है, आप 7 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 7 रखो। ठीक है, इसमें भीमसेनी कपूर अगर है पॉसिबल तो रखो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, अदरवाइज नॉर्मल कपूर रखो। ठीक है, साथ में जो है ना आपको 3 या 7, ठीक है, आपको लौंग रखनी है, ठीक है, साबुत लौंग, जिसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, फूल उसमें अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कपूर रखना है। ठीक है, साथ में उसके ऊपर जो है ना आपको सूखी मिर्च, जो हमारी लाल कश्मीरी सूखी मिर्च भी हो सकती है, नॉर्मल सूखी मिर्च भी हो सकती है, उसमें सेम 7 या 3 आपको रखनी है। थोड़ी सी आटा रखनी है, आटा, ठीक है, आटा नहीं है तो नॉर्मल जो चावल के दाने होते हैं ना, 7 या 3 चावल के दाने रखो या फिर थोड़ा सा आटा दो, आटा बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, साथ में थोड़ा सा सरसों रखो, ठीक है, सरसों की जो कलर आप पीली भी रख सकते हो, काली भी रख सकते हो, कोई भी रखो। ठीक है, फिर आपके बालों में से कोई भी एक बाल ऐसे तोड़ के लाना है, ठीक है, एक बाल तोड़ के लाना है, ठीक है, उस बाल को उस पान की पत्ते के ऊपर रखना है। ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, जैसे क्लॉक होती है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा उल्टा 7 बार जो है ना, पैरों से लेके सर तक जो है ना उसको वारना है, उतारना है। ठीक है, उतारने के बाद जो हमारी दरवाजा है, घर की दरवाजा, मुख्य दरवाजे की जो बीचों बीच का जगह है, ठीक है, दहली पे जो है ना, उस पान को कोई भी अग्नि प्रज्वलित करके उसको पूरी तरह से राख करके जलानी है, कैसे भी तरीके से अब जला दो। ठीक है, उस राख को जो है ना जल प्रवाह कर दो, मिट्टी में गाड़ दो, या फिर घर के बाहर कोई किनारा करके उसको फेंक दो।
ठीक है, ये एक रेमेडी मैंने आपको सजेस्ट किया। कभी कभी ये होती है ना कि लाइफ में जो है ना हमारे ग्रह नक्षत्र जो है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देती है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। कुछ दिन बाद जो ना घर में कलेश होना, कभी कभी मूड स्विंग लगना, एनर्जी का ड्रेन होना, नींद ना आना, खाने का मन नहीं करना, बहुत सी चीजें हमारे लाइफ में ये प्लेनेट के कारण होती है। कभी अच्छा करियर चल रहा है, बीच में ब्लॉकेजेस आ जाना, ठीक है, बहुत सी चीजें, कपल में कलेश हो जाना, बहुत सी एनर्जीज वो सारी, जैसे कि राहु की वजह से होते हैं, केतु की वजह से पेट की दिक्कतें हो जाती है, स्पिरिचुअल में मन नहीं लगता, शनि की वजह से दिक्कतें बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बर्डन फील होते हैं, जितना भी करो डिले हो जाती है चीजें, ठीक है। राहु के कारण जन्म इल्यूजन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, आत्मविश्वास खो देते हो, जिसकी अगर नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव अगर दे तो सोने पे सुहागा, ठीक है। जो नेगेटिव जो प्लैनेट्स हमको देते हैं, बुध अगर नेगेटिव है तो वाणी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मंगल है तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है, चंद्र है तो शारीर में मानसिक तौर में अपनी माँ को लेकर दिक्कत हो जाती है, सूर्य में है तो कॉन्फिडेंस लेवल में, कैरियर में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, ठीक है। बहुत से प्लैनेट्स का नेगेटिव प्रभाव पड़ती है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, जैसे कि हम बहुत सी जेम स्टोन्स पहनते हैं, ठीक है, तो ये तो अलग बात है, ठीक है। जो अगर कभी कभी ना जेम स्टोन जो धारण नहीं करते या फिर बहुत सारे लोग एफोर्ड नहीं कर पाते, कभी कभी जेम स्टोन अगर पहनते भी है, ये तो नहीं है कि हम सभी नवरत्न पहनते हैं, नवरत्न का दाम बहुत ज्यादा हाई है, सभी एफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। नवरत्न पहने रखे हैं अगर कोई, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर नवरत्न आपने नहीं पहना, बहुत सी कुंडली के अनुसार नवरत्न बहुत ज्यादा लोग पहन भी नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए ये रेमेडी है, आप करके देखो। बहुत बहुत ज्यादा 110% गारंटी देती हूँ, इतना ज्यादा आपके लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट देगा, आप पूछिए मत। करना है उसके बाद आके कमेंट करना है, अभी नहीं कि मैंने देखा फिर लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ कर दो। मैं बताती हूँ, कुछ नहीं करना, कमेंट नहीं करना, लाइक नहीं करना, कुछ नहीं करना। रेमेडी करो, करने के बाद लाइफ में अगर चेंजेस, लाइफ में अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ तो फील हो रही है एक्स्ट्रा, तो फिर आके कमेंट जरूर करना कि आपको फील हुआ है, क्या चेंजेस आपने देखा है, ठीक है। 9 दिन की एक रेमेडी है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जब आप सोते हो, जो कि पिलो है, पिलो के नीचे कुछ चीजें रखनी है। पहले दिन जो है ना आपको एक नींबू रखनी है, सुबह उठ के उस नींबू को अग्नि में जला देनी है। गैस की जो चूल्हे है उसमें डाल सकते हो, या फिर कोई गैस सिलेंडर का गैस है उसमें ऊपर रखो, जल जाएगा। या फिर ठश होता है ना, थ्रम करके फट जाते हैं तो कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है। नॉर्मल लीक हो जाती है तो ठीक है। पहले दिन नींबू को रखने सोना है, सुबह उठ के उसको जला देनी है। दूसरे दिन जो है ना आपको सांदा नमक या फिर नॉर्मल नमक, आपको कोई भी होता है ना, कुछ प्लास्टिक की पोटली होती है, या फिर नॉर्मल जो हमारे ऐसे पेपर है, पेपर में फोल्ड करके जो आप पिलो के नीचे रखो। इससे जो है ना आपके ऊपर पूरे दिन में जो भी एनर्जी से रिलेटेड दिक्कतें हुई है, एनर्जी वैम्पायर, किसी ने एनर्जी छीनने की कोशिश की है, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, वो बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तीसरे दिन जो है ना फिर जो हम गुड़ खाते हैं, गुड़ की दाने, ठीक है, 2 या 3 दाने को एक पोटली करके रख देनी है। इससे क्या होता है कि इसका बुध ग्रह अगर प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस लो है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, ठीक है, सही दिशा नहीं मिल रही, जिस दिशा में जाते हो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो दिशा का सही हो जाना, कॉन्फिडेंस में अच्छा हो जाना, ये हो जाएगा। चौथे दिन जो है ना आपको कोई भी सिक्का, कोई भी कॉइन या सिक्का जो होता है ना, वो आप लेके सो सकते हो। जैसे कि ऐसे अगर किसी के पास कुछ दैविक, जैसे इसमें देखो माता रानी की चित्र किया हुआ है, ठीक है, ऐसे अगर कोई दैविक कॉइन है ये भी रख सकते हो, या फिर नॉर्मल कॉइन, या फिर पैसे हो तो सिर्फ पैसे का नोट, कॉइन है तो सिर्फ कॉइन, ठीक है, वो आपको चूज करनी है, ठीक है। उसको रख के सोनी है। उससे क्या होता है, आपकी लाइफ में अगर किसी प्रकार की जो है ना फाइनेंशियली कर्जा हो जाना, ठीक है, फाइनेंस आ भी रहे रो, सेल भी कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, अगर दुकान में सेल हो रही है, सब कुछ कमा रही हो, फिर कर्जा कहाँ से हो रहा है, ठीक है। कर्जे की मुक्ति के लिए आप ये कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। पिलो के नीचे अगर पैसों की गड्डी है ना, गड्डी लेके सो, ठीक है, या फिर कॉइन्स ज्यादा 10-20 रुपए का जो कॉइन आते हैं, अभी 20 रुपए का अभी कॉइन आते हैं, ठीक है, कुछ कॉइन्स लो,
पिलो के नीचे रख के सो। सुबह उठ के गंगा जल से या फिर नॉर्मल वाटर से इसको धो लो। धोने के बाद जगह पे रख सकते हो, या फिर कोई एक कॉइन लेके अगर सोते हो या फिर एक नोट लेके सोते हो, सुबह उठ के जो है ना उस पैसे को खर्च नहीं करना, अपने वॉलेट में डाल देनी है। और पैसे अगर आपने लेके सोया है इसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दो, या फिर शंख का पानी का छिड़काव कर दो, या फिर कोई भी तीर्थ स्थल का अगर अपने कोई पानी घर में है उसका छिड़काव कर दो। ठीक है। फिर क्योंकि आप पैसे को तो आप जला नहीं सकते, स्वयं लक्ष्मी मैया है, ठीक है, आप जल प्रवाह भी नहीं कर सकते। कॉइन है तो आप जल प्रवाह कर सकते हो, अदरवाइज रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करूं पांचवें दिन के जो है ना, आपको नीम का जो पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते सिर्फ 2 या 3 पत्ते भी ले सकते हो। डाली वाले जो पत्ते होते हैं वो भी ले सकते हो। नीम का पत्ता होना चाहिए बस। नीम के पत्ते को पिलो की सरहाने के नीचे रख के आपको सोनी है। उससे क्या होता है ना, हमारे घर में बहुत लोगों से कभी ना कभी हमारे दूर की रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, वर्क प्लेस में, करियर में, फ्रेंड्स में, रिलेशन, पर्सनल लाइफ में किसी से भी मनमुटाव है, बनती नहीं है, झगड़े हो जाते हैं, कुछ दिन सही है तो फिर से मनमुटाव हो जाते हैं, वो चीज जो है ना सॉर्ट होती हुई दिखेगी, जरूर दिखेगी, 100% दिखेगी। ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपकी जो रिलेशनशिप में जो भी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से भी होते हैं, ठीक है, एक परिस्थिति जो गंभीर हो जाती है ना, वो चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। साथ में जो है ना आपको नेक्स्ट बीच में जो है ना 5वें दिन के बाद जो है ना एक दिन छोड़ देनी है। एक दिन आप कपूर, नॉर्मल जो कपूर है, कपूर पिलो के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा, एक कपूर लो के सोनी है। ठीक है। फिटकरी के जो टुकड़े है ना उसको जल प्रवाह कर देनी है, या फिर कहीं पर भी है ना मिट्टी के नीचे गाड़ दो, बाहर, घर के बाहर। ठीक है। और जो क्या बोलते कपूर है, भीमसेनी भी हो सकते, नॉर्मल भी हो सकते, उसको छत के ऊपर या फिर जो आप घर में अगर कोई अंगीना है वहां पर जाके खुले आकाश के नीचे कपूर को जला दो, जलने दो। कपूर खुद जलेगा, बुझ जाएगा। ठीक है। बाद में पानी का छिड़काव कर देने उस जगह पे, हो गया। फिर 7वें दिन जो है ना आपको हल्दी लेनी है। हल्दी की जो गांठें होती है ना, 2 या 3 हल्दी की गांठ लो, छोटे छोटे भी ले सकते हो, बांध कोई भी कलर की धागे से, ब्लैक एंड ब्लू नहीं, येलो, रेड या फिर मोली का धागा कुछ भी ले सकते हो, उसको धागे से बांधनी है, पिलो के नीचे रखनी है, सो जानी है। उससे क्या होता है, आपकी जो भाग्य में जो ब्लॉकेजेस होना वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। करियर में ब्लॉकेजेस है ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है। भाग्य की जो ब्लॉकेजेस है, या फिर नजर कभी की किसी के मुंह से मुंह बहुत ज्यादा जो कड़वी जुबान होती है, कुछ नेगेटिव बोल दिया उसके कारण, या फिर कुछ ना कुछ कभी हमारी प्रोफेशन में कभी कभी कर्मा भी हमारे खराब हो जाते हैं, कुछ अहंकार आ जाते हैं, कुछ भी कारण अगर हो जिससे कि आपकी प्लेनेट डाउन हो चुकी है, वो चीज जो है ना आपकी लाइफ में सही हो जाती है। ठीक है। सुबह उठ के जो हल्दी है उस हल्दी को मिट्टी के नीचे गाड़ सकते हो, जल प्रवाह कर सकते हो, जला नहीं सकते। ठीक है। जला नहीं सकते हो, 2 में से कुछ एक करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद 8वें दिन इलायची, 3 या 7 साबुत जो इलायची होती है, इलायची को आप पिलो के नीचे रख के सोनी है। इलायची रखने से जो आपके घर में जो एक्स्ट्रा मनी होता है ना, कि फालतू में एक्स्ट्रा मनी खर्च हो जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव जगह पे नहीं लग रहे, नेगेटिव वे पे खर्च हो रही है, जो एक्स्ट्रा मनी का खर्च है, ठीक है, वो धीरे धीरे रुकती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है। रुक जाएगी। ठीक है। ये बहुत ज्यादा एक पावरफुल रेमेडी है। ठीक है। 9वें दिन लास्ट दिन है, उस दिन को जो है ना 7, 11 लौंग, ठीक है, 7 या फिर 11 लौंग आपको पीली के नीचे रखना है, रख के सोना है। उससे क्या होता है ना, लाइक आपकी कोई इच्छा है जो आप बहुत दिन से चाहते हो कि पूरा हो, आप खुद देखोगे कि विद इन फ्यू मंथ्स या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल आपकी कोई भी, जैसे गाड़ी खरीदना हो, घर बनाना हो, ठीक है, जो भी आपकी फाइनेंशियल अनुसार जो भी आपकी इच्छा थी, वो इच्छा पूर्ति नजर होती आपको देखेगी, इच्छा पूर्ति का होना। ठीक है। सुबह उठ के उस लौंग को सेम चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे, कहीं पे आपको उस चीज को जला देनी है। ये चीज 9 दिन अगर कर लेते हो तो फिर आपकी लाइफ में जो है ना प्लेनेट की एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी, लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगी। ठीक है। ये तो गई एक चीज। ठीक है।
और एक चीज, बहुत से लोग मुझे पूछते भी है, मेरे वीडियोस देखते कि लक्ष्मी नहीं ठहरती, लक्ष्मी नहीं ठहरती। ठीक है, देखो लक्ष्मी नहीं ठहरती का मतलब ये समझते कि लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी को अर्थ धन से जोड़ा जाता है। ठीक है, धन से जोड़ा जाता है, बट धन और लक्ष्मी एक है। बट धन जो है ना, सभी प्लेनेट, कोई भी राहु आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो रातों रात आपको बहुत ज्यादा करोड़पति बना देगा। शनि अगर पॉजिटिव है रातों रात बना देगी। ठीक है, कोई भी प्लेनेट जो है ना, धन आपको अपार धन देने की सामंत रखते हैं। गणेश जी रखते हैं, राधा माधव रखते, खुद स्वयं भगवान भी आपको धन दे सकते हैं। कोई भी देव देवी, काली की उपासना करते हो, शिव जी की उपासना करते हो, कोई भी देव देवी आपको धन दे सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जो है ना, आपको सुखमय धन देते हैं, जो धन आपका मन को सुख दे, जिस धन के साथ आपका माया का कोई जुड़ाव ना हो, आए तो आए, गए तो गए। ठीक है, जो धन शुभ कार्य में, पूजा में, दान दक्षिणा में, खुद की परिवार के लिए, अपनी स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, पुत्र की जो पुत्र वधू है, पुत्रिया है, ठीक है, जा माता है, ठीक है, उन सारे लोगों के लिए, खुद के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, जो पॉजिटिव काम में लगे, वो है लक्ष्मी मैया का धन, जो कि आप सत मार्ग से ही कमाते हो। ठीक है, आप चाहते हुए भी, अगर होते ना कि कोई प्रोफेशन में होते हैं ना, कभी कभी झूठ बोलना, सभी बिजनेस में कुछ झूठ बोलना अगर पड़ता है, वो धन आपको मानना होगा कि कोई प्लेनेट, कोई ग्रह, कोई देव देवी की कृपा से आपको मिली है, ना कि लक्ष्मी की। ठीक है, लक्ष्मी जो धन होती है वो पूरी तरह से पूरे दिन की परिश्रम, अपनी बिना झूठ बोले परिश्रम की पैसों से जो आप खर्च कर रहे हो, वो है लक्ष्मी धन। और साथ में जो है ना कि अगर आप बहुत पीस, काम, रिलैक्स, घर में कोई झगड़ा, कोई कलेश नहीं है, दोनों के साथ होता है ना कि कपल में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, फैमिली के लोगों से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तो समझना है घर में लक्ष्मी है। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, सभी के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत है, सभी के साथ पॉजिटिव चल रहा है, सिर्फ धन नहीं रुकता, तो आपको समझनी है कि घर में कुछ लक्ष्मी बंधन हुआ है, कोई नजर दोष है, या फिर कोई शरीर बंधन है, या फिर करियर में कुछ ब्लॉकेजेस है, बंधन क्रिया करवाई गई, या कोई पितृ बंधन है। ठीक है, या फिर कुल देवी बंधन है, उसको उतारा करने के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल रेमेडीज आप कर सकते हो मेरे नीचे के नंबर पे। ठीक है, अगर फिर भी बोलो कि लक्ष्मी को रुकने के लिए आपको कुछ करना है, तो सुनिए, घर के बाहर दरवाजे की जब आप घर में एंट्रेंस करते हो कि दो तरफ कुमकुम से जो है ना, दो तरफ स्वस्तिक जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो आम की पल्लव है, आम की पत्ते के साथ गेंदे का फूल का जो माला होते हैं दरवाजे में, वो जरूर लगानी है, वीकली लगानी है। ठीक है, तीसरी चीज जो है ना, आपकी नींबू और मिर्ची का जो थैली होती है, वो आपको दरवाजे पे जरूर लगानी है। ठीक है, माता लक्ष्मी जी की जो चरण है ना, वो घर की तरफ, जैसे कि घर की दरवाजा इधर है, घर की तरफ पांचों उंगली करके कोई धातु की चरण होना चाहिए, ना कि स्टिकर, ना कि कुछ प्रिंटिंग। ठीक है, कोई धातु की चरण या फिर कुमकुम से रोज ड्रॉ कर सकते हो, जो कि यहाँ पर माँ की चरण स्थापित हो जाना, यहाँ से मूव नहीं करना। ठीक है, साथ में जो है ना, आपको जो अष्ट चिन्ह होते हैं, कुछ अष्ट चिन्ह होते हैं। ठीक है, मैं आपको अष्ट चिन्ह का पिक्चर दे दूंगी यहाँ पर। अष्ट चिन्ह का पिक्चर जो है ना, आपको निकालनी है और घर की दरवाजे पे अष्ट चिन्ह का पिक्चर या फिर गजलक्ष्मी का पिक्चर जो है ना, दरवाजे घर के भीतर की तरफ जो है ना, आपको लगानी है। ठीक है, कुल देवी से हर रोज जो है ना, एक सरसों की तिल की तेल का, सरसों की तेल का दिया हर रोज माता रानी के सामने, कुल देवी कोई भी आपको पता नहीं, बस दिया प्रज्वलित करो और प्रार्थना करो, हे कुल देवी घर की रक्षा करना, कोई भी बंधन आदि हो उन सारी चीजों को मुक्ति देना। ठीक है, एक दिया जला सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ, मैं उसकी प्रेडिक्शन लेके आऊंगी, डिटेल्स में लेके आऊंगी कि बंधन कितने प्रकार के होते हैं, बंधन होते हैं तो क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसका निवारण क्या है, बेसिक निवारण क्या है। ठीक है, लेके आऊंगी। अगर पर्सनल आप सभी को कुछ भी आज जो मैंने रेमेडीज बताए उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, सभी की रिप्लाई मैं करूंगी। साथ में जो है ना, कल प्रेडिक्शन आएंगी। ठीक है, और साथ में किसी को पर्सनल हीलिंग, रीडिंग, रेमेडीज के ऊपर काम करवानी है, फिर भी मुझसे कंसल्ट आप कर सकते हो। ठीक है,
मेरा नाम है रीमा सरकार, जो कि मैं एस्ट्रो सेज ऐप में एस्ट्रोलॉजर टेरोरियर वास्तु स्पेशलिस्ट हूँ। टेरो रीमा एस से मेरे अकाउंट है और ये मेरी पर्सनल नंबर है, जहाँ पर जाके आप कॉन्टेक्ट मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। राधे राधे। और साथ में दरवाजे में और एक चीज लगानी है, मैं भूल जाती